उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ ठीक खंभा। आपको बताते चलें, कचहरी के पास बनी ऑफिसर कॉलोनी के बाहर बाउंड्री से 11,000 की लाइन पर खंभा खड़े पेड़ से टिका हुआ है। कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है। शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने खंभा ठीक नहीं किया। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है। शिकायत करने के बाद भी इस गिरे खंभे को ठीक नहीं किया गया। 11,000 की लाइन चल रही है। जनपद न्यायालय रोड पर कचहरी के पास बनी ऑफिसर कॉलोनी के बाहर 11,000 की लाइन पर खंभा कॉलोनी की बाउंड्री के पास पेड़ से टिका हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम इमरान रजा एडवोकेट है। मैं यहाँ खंभा कब से हुआ है, खराब है, गिरा हुआ है? ये खंभा लगभग हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं। ऐसे ही 1-1.5 साल से आते जाते दिखता रहता है। ये खंभा टूटा हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की इसकी, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है। बड़ा हादसा हो सकता है इससे बड़ा हादसा हो सकता है। और ये बड़ी लाइन का खंभा है, ST लाइन है ये, और ये इसी जर्जर हालत में बहुत दिन से है। इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ ज़्यादा लंबा हादसा भी हो सकता है। यहाँ ऑफिसर्स रहते हैं सब। पीछे वाली कॉलोनी ऑफिसर्स हॉस्टल है। और भी आपको? सज्जाद अली। तो क्या मामला, जो खंभा है कब से टूटा हुआ है? ये करीब 1-1.5 साल से इसी तरीके से है, इसी हालत पे। और ये ऑफिसर्स हॉस्टल के पास में ही है, गेट पे ही है, मेन गेट पे। इसी के साथ तार भी अंदर जा चुके हैं। झुका हुआ खंभा है पूरी तरीके से। कभी भी गंभीर घटना हो सकती है इसके साथ। जी हाई है, और इसमें काफ़ी गंभीर घटना होने की संभावना बनी हुई है। वहीं आपको बताते चलें कि दिव्य गीता सत्संग समारोह 5 से 7 फरवरी तक श्री रामायण मंदिर में होगा संपन्न। राघवेंद्र सरकार की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास के पावन दरबार में श्री रामायण मंदिर माधववाड़ी पूज्यपाद गुरुदेव गोस्वामी देवेंद्र महाराज के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिव्य गीता सत्संग समारोह का आयोजन दिनांक 5 फरवरी से 7 फरवरी शाम के 5 से 7 बजे तक किया जाएगा। और मैं रामायण मंदिर का एक सेवक हूँ। अपने गुरुदेव का मैं शिष्य हूँ। उनकी ये प्रथम पुण्यतिथि है, जिसके अवसर पर हम लोगों ने, सभी रामायण मंदिर के सदस्यों ने मिलकर बहुत प्रयास करके एक ऐसे शख्स को इस पुण्यतिथि को यादगार बनाने के लिए गीता के प्रवचनों को सुनने के लिए आमंत्रित किया है। और आपके माध्यम से, सभी चैनल के माध्यमों से मैं इस बरेली शहर की जनता को निमंत्रण देता हूँ। ये कार्यक्रम रामायण मंदिर के एक विशाल भवन में होगा। 5 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा। कार्यक्रम 5 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन होगा। इसमें आप सभी से सादर आमंत्रित करता हूँ मैं मंदिर कमेटी की ओर से कि आप सभी लोग आइए और इस गीता, जो एक अमृत ग्रंथ है, इसका कुछ मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उसका व्याख्यान कर सकूं। आप लोग आइए और एक आनंद लीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या नाम है आपका? दिनेश अरोड़ा, श्री रामायण मंदिर से। जी, अपना क्या जो दिव्य गीता सत्संग समारोह है, कब से कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम 5 फरवरी से 7 फरवरी तक साय 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा। क्या उद्देश्य इसका, थोड़ा सा? ये हमारे पूज्यपाद गुरुदेव देवेंद्र जी गोस्वामी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर किया जा रहा है। इसमें अम्बाला हरियाणा से पधारे गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज अपनी दिव्य वाणी से कृष्ण कथा का श्रवण कराएंगे। यह गीता जियो गीता के माध्यम से ज्ञानानंद जी ने विश्व में ही प्रचार प्रसार किया है। यह एक शिक्षाविद के साथ साथ योगी और समाज सुधारक भी हैं। भागवत गीता ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे कल्याण के लिए, हमारे कलिकाल के दोषों को दूर करने के लिए एक मुख्य साधन है। इसलिए अधिक से अधिक कृपा मात्रा में पहुंचकर आप सभी इस कथा का आनंद उठाएं। जय सिया राम। वहीं आपको बताते चले, मानसिक चिकित्सालय में 2 माह से भर्ती अज्ञात मानसिक विक्षिप्त महिला के परिजनों को अस्पताल और पुलिस प्रशासन द्वारा काफी खोजबीन के बाद आज उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया। अपनी बेटी को सकुशल देखकर उसके पिता बरेली की पुलिस और मानसिक चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर CP मल्ल को धन्यवाद कहते हुए नहीं थक रहे थे। सर, एक लड़की आई थी, मानसिक विक्षिप्त थी, वो पूर्वांचल के किसी क्षेत्र की थी। आज उसके परिजनों को आपने सुपुर्द किया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब मरीज अपनी मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ होने से वो अपने घर से निकल गई थी और ट्रेन में बैठ करके भटकती हुई आ गई थी। पुलिस उसको लेके आई थी
और उस वक्त इसकी स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। पेशेंट कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन है, कहाँ से आई है, अपने बारे में बता नहीं पा रही थी। और उसको कुछ हेलुसिनेशंस वगैरह भी होते थे, मतलब जो मानसिक रोग के लक्षण होते थे वो सब थे। फिर हम लोगों ने उसको रखा, उसका इलाज हुआ, इलाज होने पर वो स्वस्थ हुई। स्वस्थ होने के बाद उसने अपना नाम पता बताया। फिर हम लोगों ने और हमारे कर्मचारियों ने उसके घर पर संपर्क किया। हमने चिट्ठी भी भेजी पुलिस के मार्फत। तो पुलिस विभाग ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया और इन लोग को सूचना दी। और फिर जब सूचना मिली है तो ये लोग आए हैं, उसके घर के लोग, और उसे मतलब इस वक्त ठीक। कितने दिन पर यहाँ रही वो यहाँ करीब वो 3-4 महीने रही होगी। 29 नवंबर को आए ना। हाँ, 2-3 महीने। 3 महीने। अब वो ठीक है। कब से आपकी बेटी लापता थी? 21 नवंबर। 21 नवंबर से। अच्छा, तो ये कोई पहले से मानसिक बीमार थी क्या? दवा चल रहा था जी। बीच में दवा नहीं खा रही थी, जो मनमानी कर रही थी जी। वही स्थिति बिगड़ गई। तो वहाँ से क्या हुआ, ये कैसे अपना पा गई? जो घर से निकली लगभग 2 बजे। 2 बजे। और उसके बाद घर से निकली रोडवेज गई और रोडवेज से बस पर बैठ गई होंगी। आपको सूचना कब मिली यहाँ पर? हमको जब घर आए शाम को दुकान बंद करके, हाँ। तो मालूम हुआ। तो हमने पूरा मैदान छानबीन किया 2-3 आदमी लेकर के। जी। तो जब नहीं मिला तो सुबह फिर 8 बजे हम खैलाबाद निकले खोजने। जी। फिर हम बस्ती गए, बासी की तरफ गए, खोजबीन के थक गए 5-6 दिन। जी। तो थाने में गए, दरखास्त दिए, जी। फोटो दिए, पंपलेट छपवा दिए। उसके कोई पता नहीं चल पाया। यहाँ से सूचना कब पहुँची आपके पास? 29 जनवरी मिला है। आपको 1 महीने बाद मिली है? 2 महीने के बाद। अच्छा, फिर आप आगे ले गए? हाँ, तो उसके बाद तब हम जब सूचना हमको मिला थाने से, जी। तो पुलिस आए हमारे घर पर। जी। कहें आपकी लड़की बरेली में मानसिक चिकित्सालय में है। अच्छा। तो हमको एक फोटो कापी करा करके, जो लेटर यहाँ से गया था जी, उसका फोटो कापी करा करके हमको दिए। जी। और कहें आप इस फोटो कापी करा, जो कापी दिए आपको, जी, आप ले करके बरेली मानसिक चिकित्सालय चले जाइए। अच्छा। और आप लड़की को लेकर आइए। अब लड़की आपकी आपने साथ ले जा रहे हैं? वहीं आपको बताते चलें कि लापता बच्चे का सुराग नहीं, पुलिस पर लापरवाही का आरोप, अपहरण की आशंका। थाना सीबीगंज के कड़ौआ निवासी एक महिला ने पुलिस को लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला का कहना है कि उसका नाबालिग दोहिता पिछले काफी समय से लापता, पुलिस से ढूंढने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। एसएसपी को लेकर शिकायती पत्र में महिला ने बताया कि उसके दोहिता 27 जनवरी को लापता हो गया था। उसके मालिक पर अपहरण का शक जताया। पुलिस ने अपहरण की जगह गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सुशीला। तुम्हारा कौन है ये? मेरा देहता। तुम्हारे पास रहता था? हाँ, मेरे पास रहता। 2 साल हो गई। क्या हुआ कैसे? एक बच्चे से झगड़ा हुआ, वो बच्चे आ गया और मेरा बच्चा नहीं आया। अभी तक 6 दिन हो गए। मुझे ये लग रहा है कि वो बच्चे आ गया, फिर उसने गायब कर दिया। वो अब भी घर पे आ गया है और मेरे लड़के में उसकी परिवार ने कुछ कर दिया या उसके। हाँ, किससे झगड़ा हुआ था? उसके लड़के से। वो तो जब पूछ बिरादरी नहीं जानती हूँ मैं। नाम क्या है उसका? शेखर। पास के रहने वाले? हाँ हाँ, कहाँ के रहने वाले? सीबीगंज खड़ा हुआ। क्या हुआ, क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है मेरे कि उसके परिवार ले गए हुए हैं, या कौन बाहर ले गए हुए हैं, या कौन डुकाए दिया हुआ है, या किसी मार दिया है, क्या पता। हमें मुझे पता नहीं चल रहा है। शिकायत की थी आपने? शिकायत उसके घर पे शिकायत करी। उसके घर पे शिकायत करी तो उनने बच्चा गायब कर दिया अपना। थाने वालों ने कह दिया कि मेरा बच्चा भी गायब है, मैं कहाँ ढूंढा। तो धमकी दी उनने, तेरा बच्चा कहीं गायब नहीं है, तू अपने बच्चे को। तो वो परसों बच्चा अपने बच्चे को आ गया कि मेरा बच्चा नमसार में हो। जी बोल दी। तलाश करा? हमने तो सर जगह तलाश कर लिया। पुलिस के पास तो गए 3-4 बार। आज छोड़ो देने पुलिस के पास तो गए जाए। पुलिस वाले ये बोले कि चौकी जाओ, और चौकी जाते हैं तो कहते हैं थाने जाओ। तो बताओ कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, क्या लग रहा है आपको? मुझे यही लग रहा है मेरा लड़का अगर कहीं गायब हुए, कहीं बंद हुए, तो मुझे वापस मिल जाए। आपको लग रहा है किसी ने बंधक बना लिया? क्या है? हाँ, ये लग रहा है। कुछ ठिया पूछी है ना, तो कह रहे 3 लोग ले गए पकड़ के, कुछ लोग कह रहे 2 लोग पकड़ ले गए कि बंद कर लिया है, उसे आने नहीं दे रहे हैं। ये लग रहा है। क्या करता था? पढ़ता हो कौन सी क्लास? 6ठे में। कहाँ के रहने वाली हो? सीबीगंज खड़ा हुआ।
वहीं आपको बताते चलें कि सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने 5 वर्ष के डीए का एरियर भुगतान की मांग की। अपर जिलाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन देकर मानदेय दिलवाए जाने की मांग। राजस्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष राकेश चंद्र सक्सेना के नेतृत्व में सेवानिवृत्त कर्मचारी की विभिन्न मांग को लेकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन को ज्ञापन दिया। उन्होंने अवगत कराया 2015 से 2016 से कृषि गणना का कार्य नहीं किया गया है। संविदा कर्मचारी को नहीं दिया गया मानदेय। 2004 से डीए तक डीए कैरियर का भुगतान क्राफ्ट एंटिंग का मानदेय नहीं मिला है। सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन क्या मांगे हैं जो पहले तो हमारी मासिक बैठक है, मीटिंग करेंगे तो साथियों की जो मांगे होंगे उनको इकट्ठा करके, एक तो हमारा कृषि गणना का जो मानदेय है वो 1 साल से आया हुआ है, लेकिन भूले कार्य द्वारा वितरण नहीं कराया गया है इसी तहसील में। और क्राफ्ट कटिंग का पैसा आला में केवल बटा है और तहसीलों में वितरण नहीं किया गया है। और मांग एक मांग बहुत पुरानी चल रही है हमारी कि तहसील बरेली में 2004 से 2008 तक का डीए का एरिया नहीं बना है। उसमें कई बार हम लोग लिख चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग एक ज्ञापन भी भिजवाया है हम लोगों ने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरा ये है कि 2000 हमारे यहाँ 12-13 में ऑडिट हुआ है जिले का, विशेष ऑडिट। उसमें किसी के 4 लाख किसी के 5 लाख पैसे हैं उसमें, और काटने के लिए व्यवस्था करी इन लोगों ने, हम लोग उससे ले आए हैं, तो उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। किसको ज्ञापन देंगे? आज हम एडीएम महोदय को देंगे।